दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। और आज का टॉपिक है, आखिर हम बने किससे हैं। आप, मैं, धरती, तारे, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किससे है। जो चीज़ें हमें ठोस दिखाई देती हैं, क्या वे सचमुच ठोस हैं? और अगर हम किसी वस्तु को बार बार छोटे हिस्सों में तोड़ते जाएं, तो आखिर सबसे अंतिम चीज़ क्या बचेगी? जिस किसी चीज़ का द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, उसे कहते हैं पदार्थ या मैटर। कुर्सी, पानी, हवा, आपका शरीर सब मैटर है। लेकिन अगर हम किसी पदार्थ को बहुत छोटे स्तर तक देखें तो पता चलता है कि वह लगातार छोटे छोटे भागों से बना है। हर पदार्थ बना है एटम से। एटम यानी परमाणु, इतने छोटे कि करोड़ों करोड़ों परमाणु मिलकर एक रेत के कण जितनी जगह घेरते हैं। एक एटम के अंदर होता है बीच में न्यूक्लियस और उसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कहानी अभी और गहरी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आखिरी चीज़ नहीं है। वे भी बने हैं और छोटे कणों से, जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स। और इलेक्ट्रॉन वह एक अलग प्रकार का मूल कण है। यानी पूरा ब्रह्मांड कुछ बेहद छोटे कणों के खेल से बना है। लेकिन सिर्फ पदार्थ ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में एक और चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, ऊर्जा, एनर्जी, यानी काम करने की क्षमता। चलती हुई गाड़ी में ऊर्जा है, जलती आग में ऊर्जा है, सूरज की रोशनी में ऊर्जा है। यहाँ तक कि आपके शरीर का हर धड़कता हुआ पल ऊर्जा की वजह से संभव है। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन जी और उन्होंने बताया कि पदार्थ और ऊर्जा असल में अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसी को समझाता है इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc²। इसका मतलब है थोड़ा सा पदार्थ भी बहुत विशाल ऊर्जा में बदल सकता है। सूरज इसी सिद्धांत पर चमकता है और परमाणु बम भी। विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम कहता है, ऊर्जा न बनाई जा सकती है, न पूरी तरह नष्ट की जा सकती है। वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यानी जब आप खाना खाते हैं तो भोजन की रासायनिक ऊर्जा आपके शरीर की गति बन जाती है। लेकिन सवाल है, ये सारे कण एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं? क्यों नहीं सब कुछ टूट कर बिखर जाता? क्योंकि ब्रह्मांड में काम करती हैं प्रकृति की चार मूल शक्तियाँ। ग्रेविटी, जो ग्रहों और तारों को बांधती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बिजली और प्रकाश को नियंत्रित करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो परमाणुओं के केंद्र को जोड़े रखती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियोधर्मी बदलावों में काम करती है। लेकिन अब आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो पदार्थ हम देख सकते हैं वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। बाकी का अधिकांश हिस्सा बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। और डार्क एनर्जी, वह शायद ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। सच कहें तो हम अभी भी ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा नहीं समझ पाए हैं। सोचिए, हम जिन चीज़ों को ठोस समझते हैं वे वास्तव में लगभग खाली जगह और ऊर्जा से बनी हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक नृत्य जैसा है, जहां कण, ऊर्जा और शक्तियां मिलकर रियलिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना हमारा पूरा अस्तित्व सूक्ष्म कणों और ऊर्जा पर टिका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।